चलो यार आगे बढ़ते हैं अपने कोर्स में। और पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कैसे हम लोग अपने प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर करेंगे ओपन एआई की एपीआई से और कौन सा मॉड्यूल कैसे यूज़ करेंगे। अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हो तो पिछला वीडियो ज़रूर देखिए। मैं तो कहूँगा यार पूरी प्लेलिस्ट देखो क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ज़्यादा तगड़ी प्लेलिस्ट होने वाली है। चलो भाई इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि कैसे हम अपना पूरा प्रोजेक्ट जो स्प्रिंग बूट का होता है उसमें एआई यूज़ करेंगे और साथ ही साथ में फ्री एलएलएम्स कैसे यूज़ करेंगे अगर हम पैसा नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि हम लोगों ने देखा था भाई अगर हम ओपन एआई या ओपन एआई की एपीआईज़ यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ प्राइसिंग या कुछ पैसे देने पड़ते हैं। बट अगर मान लो बहुत सारे लोग भाई किसी के पास पैसे ही नहीं है फिर क्या करेगा वो, तो एक और तरीका बताता हूँ कैसे आप बिना पैसों के यूज़ कर सकते हो। सो एक बार मैं क्या करता हूँ 2 मिनट के लिए मैं रिवाइज़ कर देता हूँ कि पिछले वीडियो के अंदर क्या किया था। एंड कुछ लोगों को यार ज़रूरत पड़ती है कि हमें स्टेप्स चाहिए तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिए थे। पिछले वीडियो के अंदर हम लोग ने स्प्रिंग एआई सेटअप किया था विद ओपन एआई एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कैसे आप सेटअप करोगे। तो हमने क्या किया था, एक ओपन एआई की जनरेट की थी, गए थे वेबसाइट के अंदर, वहाँ पे हमने बिलिंग में बताया था, सारी डिटेल बताई थी और वहाँ से एक ओपन एआई की जनरेट कर ली थी। उसके बाद हमने एक स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाया था, उसके अंदर डिपेंडेंसीज वगैरह ऐड की थी। डिपेंडेंसी स्प्रिंग एआई का स्टार्टर ऐड कर दिया था एंड स्प्रिंग एआई का स्टार्टर ऐड किया था ओपन एआई वाला। ये चीज़ याद रखिएगा, पिछला वीडियो ज़रूर से देखिए। उसके बाद हमने कॉन्फ़िगर कर लिया था अपनी एपीआई की इन एप्लीकेशन डॉट यामल। अगर आप यामल यूज़ कर रहे हो तो, अगर आप यामल नहीं यूज़ कर रहे हो फिर आपको प्रॉपर्टीज़ फाइल के अंदर करना होगा। नेक्स्ट अब हमें मिल जाएगा चैट क्लाइंट डॉट बिल्डर, तो हमने इसको ऑटोवेयर कर लिया था एंड इसकी हेल्प से हमें मिल गया था यहाँ पे चैट क्लाइंट। एंड इस चैट क्लाइंट के पास वो सारे भाई फीचर्स हैं जो हमें एआई यूज़ करा सकते हैं, तो ये काम करके देखा था। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे हम लोग अब अपने स्प्रिंग एआई वाले प्रोजेक्ट को ओलामा के साथ कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मतलब फ्री एलएलएम्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब आपको ओलामा नहीं समझ में आता तो मैं आपको बताता हूँ, टेंशन ना लो। ओलामा एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम लोग अपने कंप्यूटर के अंदर फ्री मॉडल्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मतलब जो ओपन सोर्स मॉडल्स हैं उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हमें ओलामा सॉफ्टवेयर की सहायता लेनी है इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट्स फ्री ओपन सोर्स मॉडल्स इनसाइड और कंप्यूटर। बट कंप्यूटर में अगर आप चला रहे हो तो कंप्यूटर आपका भाई अच्छा और तगड़ा वाला होना चाहिए, अदरवाइज परफॉर्मेंस इशूज़ आते हैं। तो उसमें भी ऑप्शंस होते हैं कौन सा मॉडल चूज़ करना चाहिए, कौन सा मॉडल नहीं चूज़ करना चाहिए, तो मैं वो सारी चीज़ आपको गाइड करूँगा, ठीक है, कैसे करना है। तो अब हम लोग अपने स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट को, जो कि स्प्रिंग एआई यूज़ कर रहा होगा, यूज़ करेंगे ओलामा इन ऑर्डर टू कनेक्ट विद द मॉडल्स जो हम फ्री में डाउनलोड करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू इंस्टॉल एंड रन ओलामा। देन हमें अगेन एक स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाना होगा। हम चाहते तो पिछले वाले प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते थे, बट कोई अगर फ्रॉम द स्टार्टिंग अगर ही फॉलोअप करना चाह रहा तो इसको कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन हमें इसकी डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी स्प्रिंग एआई ओलामा स्टार्टर, क्योंकि अब हम लोग ओलामा से कनेक्ट करने वाले हैं तो ओलामा का स्टार्टर चाहिए होगा, तो वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। देन हमें ओलामा के लिए कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी आपने यामेल फाइल के अंदर या फिर प्रॉपर्टीज़ फाइल के अंदर। दैट्स इट, मुझे लग रहा है इतने से काम हो जाएगा। सो चलते हैं और इसको प्रैक्टिकली करते हैं एंड फिर से एक बार कॉन्फ़िगर हो जाता है फिर मज़े ही मज़े, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, एक स्टार्टअप प्रोजेक्ट बना लेते हैं। ये प्रोजेक्ट आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आप नहीं बनाना चाहते कोई बात नहीं, जो पिछला वाला वीडियो था उसी के अंदर आप सारी चीज़ें कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे फटाफट आके दूंगा यहाँ पे com.spring.olama, ठीक है, एंड स्प्रिंग एआई ओलामा, and this is project for स्प्रिंग एआई ओलामा। एंड जो मैं ग्रुप आईडी यूज़ करूँगा वह पैकेज आईडी यूज़ करूँगा। देन जावा 21 यूज़ करूँगा क्योंकि अभी सिस्टम में मेरे 21 इंस्टॉल है, बट आप 24 भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या अगर फ्यूचर वर्जन आप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आप उस हिसाब से जावा को यूज़ करिए। एक चीज़ यहाँ पे और है, मैं मेवन यूज़ कर रहा हूँ, जावा यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके यहाँ इनिशियलाइज़र पे ग्रेडल वगैरह चूज़ है तो उसको मेवन कर दीजिएगा। और मैं 3.5.5 यूज़ कर रहा हूँ जो कि स्टेबल वर्जन है। आप इनमें से कोई यूज़ कर सकते हो, बट फॉर द डेवलपमेंट या टेस्टिंग या सीखने के पर्पज से कर सकते हो। बट अगर आप स्टेबल वगैरह वर्जन जाते हो 3.5 यूज़ करना। फ्यूचर में वीडियोज़ देख रहे हो तो उस हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है। डिपेंडेंसीज में आएंगे, हम यूज़ करेंगे वेब एंड देन हम एक्सप्लोर पे एक्सप्लोर अभी नहीं करते, अभी जो मेन डिपेंडेंसी हो तो आईडी नहीं की। देन में यहाँ पे आएंगे और हम यहाँ पे सर्च करेंगे ओलामा। यस, स्प्रिंग एआई सपोर्ट फॉर ओलामा। It allow you to run various large language models LLMs locally and generate text from them। तो ओलामा की हेल्प से हम लोग जो लोकली LLMs रन हो रहे हैं उनको हम लोग
यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करेंगे एंड देन फाइनली अगर आपको कोई और डिपेंडेंसी चाहिए तो ऐड कर लो, बट मुझे लगता नहीं कोई और डिपेंडेंसी आपको चाहिए होगी, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ हम ये ओलामा वाला प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो जनरेट पे क्लिक करेंगे एंड यस आपका प्रोजेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट को अपने डिजायर्ड लोकेशन पे लेके चलेंगे जहाँ हमारे सारे प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं। यस, पिछले वाले प्रोजेक्ट का भी नाम मैंने बदल दिया। ठीक है, एंड राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम ओपन कर लेंगे, जिप फाइल को हटा देंगे। देन अब हमें क्या करना है, अब हमें ओपन करना है अपना इंटेलिजे आइडिया एंड यहाँ पे प्रोजेक्ट को ओपन पे क्लिक करना है और वही वाला प्रोजेक्ट अपना ओपन कर लेना है। ये सब फटाफट कर लेते हैं क्योंकि ये सब हम लोग बहुत दिन से करते आ रहे हैं। यस, ओपन पे क्लिक करेंगे, दिस विंडो पे क्लिक करेंगे एंड ट्रस्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। तो इंटेलिजे आइडिया क्या करेगा, हमारा प्रोजेक्ट ओपन कर देगा। सो इट विल टेक सम टाइम। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो यहाँ पे नीचे कुछ इंडेक्सिंग होगा, बिल्डिंग होगा, वो सब आप कर लीजिएगा। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना, सबसे पहले आपको देखना होगा, क्या देखना होगा, सबसे पहले आपको देखना होगा pom.xml की एक्चुअली pom.xml में क्या आया है। pom.xml को ओपन करेंगे तो नीचे आएंगे तो आप देखोगे यहाँ पे वही दो डिपेंडेंसीज आपका राह देख रही होंगी। एक तो वेब स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब एंड दूसरा स्प्रिंग AI स्टार्टर मॉडल ओलामा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम यहाँ आएंगे, मेन में हमें क्या करना है, हमें ये हमारा मेन एप्लीकेशन है, इसको हम डायरेक्टली रन कर सकते हैं। रिसोर्सेज में आएंगे, यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ओलामा और LLMs को हमने लोकली तो डाउनलोड किया ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप दिखाया था, हमने यहाँ पे स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट तो बना लिया, डिपेंडेंसी लगा ली। अब हमें पहला स्टेप बाद में करना है, मतलब पहले करना है, हम लोग बाद में करना है उस स्टेप को। तो इंस्टॉल एंड ओलामा कर लेते हैं, क्योंकि हमें अपने सिस्टम के अंदर LLMs लाने होंगे भाई। और लाएंगे कैसे, ओलामा की हेल्प से। आ जाओ यहाँ पे। सो मैं एक बार बता देता हूँ, हालांकि मैंने अपने सिस्टम में डाउनलोड कर रखा है, फिर भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आएंगे एंड सर्च करेंगे ओलामा। यस, दिस इज़ अ ओलामा दैट वी आर सर्चिंग फॉर। तो इस ओलामा पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आ जाएंगे, ये आइकन, यही आइकन मैंने यहाँ पे लगा रखा है, ये देखो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे देखो चैट एंड बिल्ड विद द ओपन मॉडल्स। तो यहाँ पे ओपन सोर्स मॉडल्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको यू जस्ट हैव टू डाउनलोड द ओलामा सॉफ्टवेयर। यहाँ से एक बार ओलामा डाउनलोड कर लेंगे। अगर आप विंडोज़ यूज़ करो तो विंडोज़ के लिए, अगर आप मैक यूज़ करो तो मैक के लिए डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे डाउनलोड बटन पे क्लिक करोगे, यस, इट विल प्रॉम्प्ट यू कि भैया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मान लो हमारा मैक है, तो डाउनलोड फॉर मैक पे क्लिक करेंगे। जो सेटअप डाउनलोड होगा, यस, इट विल स्टार्ट डाउनलोडिंग द सेटअप। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हम बंद कर देंगे क्योंकि हमारे सिस्टम में ऑलरेडी है। उसके बाद नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेंगे। एक बार जब इंस्टॉल हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पे सर्च करना मॉडल। तो लेट सपोज हम यहाँ पे कोड लामा लेना चाह रहे हैं, या बहुत सारे मॉडल्स हैं। ये देखो, अगर आप कोड लामा लेना चाह रहे हो तो ये रहा मॉडल। सो दिस मॉडल इज़ लाइक अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल दैट कैन यूज टेक्स्ट प्रॉम्प्ट टू जनरेट एंड डिस्कस कोड। ठीक है, तो यहाँ पे ये टेक्स्ट लेगा, टेक्स्ट प्रॉम्प्ट टू जनरेट एंड डिस्कस कोड। तो कोड के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये वाला मॉडल यूज़ कर सकते हो। अलग अलग मॉडल्स हैं, आप यहाँ पे DeepSeek भी यूज़ कर सकते हो, DeepSeek R1, ये वाला मॉडल भी यूज़ कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि आप ये देखिए, इनके बहुत सारे मॉडल्स हैं, तो आप देख लीजिए यहाँ पे इनकी साइज क्या है। उस हिसाब से आप अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड करिए। ठीक है, कितने पैरामीटर्स, कितने पैरामीटर्स में इनको ट्रेन किया गया। तो फिलहाल मैं समझने के लिए क्या करता हूँ, मिस्ट्रल वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। मिस्ट्रल बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग AI में कॉन्फ़िगर्ड होता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कोड लामा यूज़ करने जा रहा हूँ, और एक्चुअली कोड लामा मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने लोकली, तो इसीलिए मैं ये डाउनलोड करूँगा। अब क्या करना है आपको, इसको कॉपी कर लेना है, इस कमांड को, और इस कमांड को अपने टर्मिनल में चलाना है। तो मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। यस, लेट मी ओपन माई टर्मिनल। तो ये रहा हमारा टर्मिनल, क्लियर कर लो। यस, दिस इज़ अ टर्मिनल। अब यहाँ पे आपने अपने सिस्टम के अंदर जैसे ही ओलामा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया होगा, आपको ओलामा के सारे कमांड्स मिल जाएंगे। जैसे आप देखना चाह रहे हो ओलामा -v, तो आपको दिख जाएगा कि ओलामा का आप ये वाला वर्जन यूज़ कर रहे हो। आपको यहाँ पे वही वाला कमांड पेस्ट कर देना है कि मुझे रन करना है ओलामा रन कोड लामा। सो दिस इज़ योर सॉफ्टवेयर टूल, रन कमांड है कि हमें रन करना है, और दिस इज़ योर मॉडल नेम। जैसे आप एंटर करोगे, इट विल डाउनलोड द LLM मॉडल इन योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर के अंदर LLM मॉडल्स को डाउनलोड कर देगा, एंड देन आप बाद में उसको यूज़ कर सकते हो। अब देखो, मेरे सिस्टम में तो ऑलरेडी आई थिंक हम लोग के सिस्टम के मेरे सिस्टम में ऑलरेडी कोड लामा डाउनलोडेड है, बट देखते हैं कितना टाइम लगेगा। और अगर ये 5 GB का मॉडल है तो भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, बट मेरे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी था कोड लामा, तो इसने चालू कर दिया। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जस्ट लाइक राइट लिखते से व्हाट इज़ प्राइम नंबर। सो लेट्स सी,
मैंने पूछा क्या प्राइम नंबर क्या है, तो इसने प्राइम नंबर के बारे में बता दिया। इसका मतलब अब हमें यहाँ पे कोई पैसे और चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये फ्री है, हम अपने कंप्यूटर के अंदर ही चला रहे हैं। ओके, कैन यू जनरेट प्राइम नंबर कोड से बोलते हैं क्या आप प्राइम नंबर का कोड जनरेट कर सकते हो। तो आप देखो इसने पाइथन में हमें कोड जनरेट करके दे दिया है, ठीक है। दिस कोड यूजेस द, काफ़ी चीज़ इसने बता रखी है। ओके, सो कैन यू डू इन जावा एंड यस, उसने जावा में इम्प्लीमेंटेशन दे दिया। तो अब हमारा जो LLM चल रहा है वो हमारे कंप्यूटर के अंदर ही चल रहा है ओलामा सॉफ्टवेयर की मदद से। अब हम क्या कर सकते हैं, अपने स्प्रिंग बूट को ओलामा से कनेक्ट कर सकते हैं एंड ओलामा के अंदर या ओलामा के थ्रू जो हमारा LLM चल रहा है उससे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, ये सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल हम एग्जिट कर देते हैं। यस, आई थिंक एग्जिट कमांड मुझे लग रहा है। अच्छा, इसके बारे में और भी कोई हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पे हेल्प लिख सकते हो। हेल्प आ नहीं रहा है, ठीक है। स्लैश, हाँ ओके, बाय बोलने से यार देखें, यस बाय बोलने से हम लोग वापस आ चुके हैं। एंड बाकी आप ओलामा के बहुत सारे टूल्स यूज़ कर सकते हो, जैसे अगर आप ओलामा लिस्ट यूज़ करोगे सो विल फाइंड द जो आपके पास मॉडल है। हमारे सिस्टम के अंदर भी 2 मॉडल हैं, DeepSeek R1 है एंड कोडलामा है, जिसकी ID ये है, ये 4.7 GB का है, 3.8 GB का है। 4 मंथ पहले हम लोगों ने मतलब बेसिकली मॉडिफाई किया था। अब बहुत सारी यहाँ से अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, बट अभी फ़िलहाल हमें कुछ डिलीट नहीं करना एंड हमने लोकली डाउनलोड कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब सिस्टम को आप क्या कर सकते हो, इस टर्मिनल को मिनिमाइज़ कर सकते हो और अपने कोड के अंदर वापस आ सकते हो, क्योंकि बेसिकली अब मुझे कनेक्ट करना है। तो हमें अब लास्ट स्टेप अपना करना है, दैट इज़ इंस्टॉल कर लिया हम लोगों ने, क्रिएट कर लिया प्रोजेक्ट एंड यहाँ पे स्टार्टर भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें कॉन्फ़िगर करना है स्प्रिंग AI फॉर ओलामा की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हमें यूज़ करनी है। तो फिलहाल मैं वही काम करता हूँ। मैं क्या करूँगा, अपने एप्लीकेशन का सबसे पहले पोर्ट और server.port 8081 यूज़ करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ spring.ai एंड यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा ओलामा। जैसे आप ओलामा लिखोगे तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन से सारी मिल जाएंगी कि आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है। देखो ओलामा का बेस URL आ रहा है, एवरीथिंग सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो मैं यूज़ करूँगा ओलामा का पहले बेस URL सेट करूँगा। बेस URL आई थिंक हम लोग का http://localhost एंड जो ओलामा एग्जीक्यूट होता है वो हमारा 11434 पे होता है। अगर आप चाहो तो इसको कॉपी करके एंड इफ़ यू वांट तो आप ब्राउज़र पे जाके देख भी सकते हो। यहाँ पे अगर टाइप करोगे तो ओलामा इज़ रनिंग आएगा, ये देखिए, दैट मीन्स ओलामा रन हो रहा है। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली भी है गाइज, कि अगर ओलामा इज़ रनिंग आ रहा है तभी आप ओलामा से कनेक्ट कर सकते हो। तो एक बार मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू से चेक भी कर सकते हो ओलामा को यहाँ पे कि ओलामा रन हो रहा है तो हम करेंगे। अगर मान लो एक बार चेक कर लो ओलामा नहीं रन हो रहा है तो क्या ज़रूरत है फिर इसको करने, फिर आप ओलामा देखो क्यों नहीं रन हो रहा है, ठीक है। सो ये हो गया। उसके बाद अच्छा, ये उसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट है ओलामा का, तो बेस URL हो गया। उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर स्प्रिंग AI के अंदर ओलामा का मिस्ट्रल मॉडल होता है कॉन्फ़िगर, तो मैं मॉडल को भी चेंज करूँगा। आई एम गोइंग टू चेंज spring.yes, मुझे यूज़ करना है कोडलामा मॉडल नॉट ओलामा। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा spring.ai.olama.chat.options.model एंड देन मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा अपने मॉडल का नाम। तो मॉडल का नाम मुझे याद नहीं, बट अभी हम लोगों ने यूज़ किया था यहाँ पे, तो मॉडल, यस वी आर गोइंग टू मॉडल नेम इट्स लाइक कोडलामा। इसका पूरा नाम जानना है तो कौन सा नाम है, तो आप यहाँ पे टर्मिनल में आप ओलामा टूल का यूज़ करिए भाई, लिस्ट कर लीजिए एंड ये रहा ओलामा कोड। एक्चुअली कोडलामा लेटेस्ट है तो मैं कोडलामा लेटेस्ट यूज़ करूँगा। बाकी और भी प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी हैं, अभी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कहाँ से प्रॉपर्टीज़ समझ सकते हो, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, कभी भी याद मत करिए, ठीक है। उसके बाद आप टेम्परेचर वगैरह यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो सेम मॉडल के बाद, यस इट्स लाइक टेम्परेचर, देन आप कीप अलाइव मैक्स टोकन, ये बहुत सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। मुझे लग रहा है दैट्स इट, इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आप इतना कॉन्फ़िगर करिए मिनिमम रिक्वायरमेंट। और उसके बाद अभी हम एक बार गो थ्रू मैं करा दूंगा कैसे आप ये प्रॉपर्टीज़ कहाँ से देखो। सो अब मैं क्या करता हूँ, अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता हूँ, अपने मेन एप्लीकेशन के अंदर आते हैं, लेट्स स्टार्ट द फाइल एंड देखते हैं क्या हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ कि नहीं। एंड हियर वी गो, आप देखो हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है 8081 पे, दैट मीन्स वी आर एक्चुअली सेटअप, हम सेटअप हो चुके हैं सारा। हमारा स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट स्प्रिंग AI के साथ ओलामा के साथ डन है। अब हमें टेस्ट करने की बारी है। तो टेस्ट करने के लिए सेम मैं वही काम करूँगा कल वाला, मैं बना लूँगा एक क्लास जो कि बनाऊँगा कंट्रोलर के अंदर, नाम होगा इसका
चैट कंट्रोलर, और फिर उसके बाद इसको बना देंगे @REST कंट्रोलर एंड रिक्वेस्ट मैपिंग। एंड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पब्लिक रेस्पॉन्स एंटिटी। वी आर गोइंग टू सेंड द स्ट्रिंग चैट। रिटर्न करेंगे, अभी के लिए फ़िलहाल हम ब्लैंक रिटर्न कर दे रहे हैं। रेस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न करना मुझे, तो यहाँ पे रेस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके। एंड देन फाइनली हम ऊपर आके यूज़ करेंगे गेट मैपिंग। वी आर गोइंग टू यूज द URL चैट, और हमें यूज़र से मैसेज लेना तो चैट मेथड के पैरामीटर में आएंगे, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा रिक्वेस्ट परम स्ट्रिंग मैसेज, और इसको कर लेते हैं इंपोर्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट परम, यस वी आर एक्चुअली गोइंग टू यूज़ क्वेरी पैरामीटर्स, और यहाँ पे मैं वैल्यू यूज़ करूँगा। वैल्यू इज़ लाइक मैं यूज़ करूँगा क्यू फॉर क्वेरी। ठीक है, एंड आई थिंक रिक्वायर्ड की वैल्यू आई थिंक बाय डिफॉल्ट ट्रू है, मीन्स वी आर रिक्वायर्ड टू पास दिस वैल्यू। सो बस अब हमें यहाँ पे इस मैसेज का यूज़ करना है। इसको क्यू भी आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इट्स लाइक क्वेरी भी लिख सकते हो। अगर आपने यहाँ पे क्यू मेंशन कर दिया तो क्वेरी पैरामीटर में जो क्यू की वैल्यू आ रही होगी इस क्वेरी के अंदर आ जाएगी। फिर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्या, सेम हम जब भी एप्लीकेशन रन करेंगे तो स्प्रिंग एआई क्या करेगा, हमें चैट क्लाइंट डॉट बिल्डर दे देगा। तो हम प्राइवेट और चैट क्लाइंट ले लेंगे, चैट क्लाइंट, एंड हम बना लेंगे एक कंट्रोलर। और इम्पॉर्टेंट बात है कि चैट क्लाइंट को हम ऑटो वायर नहीं कर सकते, चैट क्लाइंट डॉट बिल्डर को ऑटो वायर कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ बिल्डर, और अब फिर हम बिल्डर पे कॉल कर सकते हैं बिल्ड मेथड, एंड देन इट विल एक्चुअली रिटर्न द चैट क्लाइंट। तो हम अपने चैट क्लाइंट वाले वेरिएबल के अंदर यहाँ पे हम इस बिल्ड मेथड जो रिटर्न कर रहा है उसको डाल देंगे। सो दैट्स इट। ये बिल्डर क्या करेगा, चैट क्लाइंट को बिल्ड कर देगा, और फिर हम इस वाले वेरिएबल के अंदर डाल देंगे। तो अब हम नीचे यूज़ कर सकते हैं, ये रेफरेंस वेरिएबल है, एंड इसको आप दिस डॉट ऐसा भी यूज़ कर सकते हो, या नॉर्मली आप चैट क्लाइंट भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तो कोई कॉन्फिक्शन है ही नहीं लोकल वेरिएबल का या फिर ग्लोबल वेरिएबल का। यहाँ पे चैट क्लाइंट का एक ही वेरिएबल है। फिर अब हम यहाँ पे यूज़ कैसे करेंगे, आप आ जाओ यहाँ पे। हम कहेंगे चलो भाई मेरा जो चैट क्लाइंट है डॉट प्रॉम्प्ट क्या है हमारा, मेरा जो प्रॉम्प्ट है वो क्वेरी इज़ अ प्रॉम्प्ट। उसके बाद हम करेंगे कॉल, एग्जीक्यूट करेंगे, एंड देन हम कंटेंट की हेल्प से अपना रिजल्ट निकालेंगे। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे और रेस्पॉन्स कंटेंट, और फिर हम इस रेस्पॉन्स कंटेंट को यहाँ पे भेज सकते हैं, रेस्पॉन्स कंटेंट, और दैट्स इट। ये हो गया बस। अब आप रन करिए। ठीक है, हो गया। अब हम ओपन करते हैं अपना पोस्टमैन, जहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो ये सब चीज़ बंद करिए। वी आर एक्चुअली इनसाइड स्प्रिंग एआई, और यहाँ पे सेम हमने वही 8081 पे चैट क्यू पास कर रखा है, एंड यहाँ पे लिख देते हैं हाउ आर यू क्वेरी पैरामीटर, अंदर हम सेंड कर दें। लेट्स सी, अगर सबको सही है तो आपको तगड़ा रिस्पॉन्स मिलेगा, सबको सही नहीं है तो दिक्कत है। तो यहाँ पे देखो, आई एम डूइंग वेल, थैंक यू फॉर आस्किंग, हाउ आर यू। फिर हम लिख सकते हैं ओके, सो व्हाट मॉडल एंड प्रोवाइडर आई एम यूजिंग। देखते हैं बता पाता है कि नहीं बता पाता है। सो यस, अब हम लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर ओलामा के थ्रू कोड लामा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो आप देखो, आई एम जस्ट एआई, आई डोंट हैव एक्सेस टू योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ओके, सो मैं कहता हूँ ओके, तो एक काम करो, ओके, कैन यू प्रोवाइड कोड फॉर मैजिक नंबर इन जावा। देखते हैं। सो हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर बहुत आसानी से यूज़ कर पा रहे हैं स्प्रिंग एआई का। सो आप देखोगे यहाँ पे इसने हमें पूरा कोड दे दिया। हियर इज एन एग्जांपल, मैजिक नंबर, new magic number, and the code uses random class to generate the integer between 1 to 9. Okay, so and also explain, तो अभी एक्सप्लेन भी कर देगा। तो मुझे लग रहा है आप समझ गए कैसे कॉन्फ़िगर करना है ओलामा। तो ओलामा यूज़ हो रहा है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो लेट्स सी, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और अब ऐसे बात भाई, यस, जनरेट करने में टाइम लिया उसने, हमें पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ें दी। अब आई थिंक हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कर ली, सेटअप कर लिया अपना ओलामा स्प्रिंग बूट के साथ, स्प्रिंग एआई के साथ। लेकिन अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझने वाली है कि ये जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या इन प्रॉपर्टीज़ को याद करना है, कौन सी प्रॉपर्टी कब यूज़ करनी है, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आप क्या करिए, कभी भी आपको
यूज़ करना हो, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी सीखनी हो, आपको याद नहीं रखना, आपको हमेशा डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाना है। आपको गूगल पे सर्च करना है स्प्रिंग एआई। आपको जो स्प्रिंग एआई की ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी, इसको ओपन कर लीजिएगा। काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी तगड़ी है और काफ़ी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। सो दिस इज़ योर स्प्रिंग एआई प्रोजेक्ट। यहाँ पे वही चीज़ डायग्राम वही चीज़ दिखाई गई आपको कि ये आपका एप्लीकेशन है, इट विल इंटरेक्ट विद द जनरेटिव एआई एंड गिव अ रिस्पॉन्स टू योर एप्लीकेशन। फिर हम लर्न पे क्लिक कर देंगे, रेफरेंस डॉक पे चले जाएंगे, तो यहाँ पे हमें रेफरेंस डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, जहाँ से हम सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी कूल। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे एआई के कॉन्सेप्ट्स इन्होंने दे रखे हैं। एआई के कॉन्सेप्ट अभी हम लोग भी कवर करेंगे कि मॉडल क्या होता है, प्रॉम्प्ट्स क्या होता है, ये सब चीज़ मैं आपको कवर कराऊंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम लोग कोर्स के अंदर आगे बढ़ेंगे, मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करता चाहूँगा जब ज़रूरत पड़ेगी, तो उस समय एम्बेडिंग्स वगैरह काफ़ी एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी हैं यहाँ पे। उसके बाद मेन चीज़ रेफरेंस में अगर आते हैं, तो यहाँ पे अगर मॉडल्स देखो, तो मॉडल्स में देखो चैट मॉडल्स हैं हमारे पास, एम्बेडिंग मॉडल्स हैं, इमेज मॉडल्स हैं, ऑडियो मॉडल्स। तो अभी फिलहाल हम चैट मॉडल्स में यूज़ कर रहे हैं। अब चैट मॉडल्स में आप कौन सा प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट स्प्रिंग एआई ऑलमोस्ट सारे प्रोवाइडर्स को, जो कॉमनली यूज्ड या कह सकते हो जो पॉपुलर प्रोवाइडर्स हैं, उनको सपोर्ट करता है। तो आप यहाँ पे देखो अमेजॉन बेटररॉक कन्वर्स है, एंथ्रोपिक है, डीपसीक है, सारे ऑलमोस्ट सारे हैं। गूगल वर्टेक्स एआई है, ग्रॉक है, हगिंग फेक्स है, मिस्ट्रल एआई है एंड ओलामा है। तो अगर हम लोग इस लेक्चर के पहले लेक्चर की बात करें, तो यहाँ पे ओपन एआई के साथ हम लोगों ने काम किया था। तो इसको ओपन करोगे तो ऑलमोस्ट यू विल फाइंड एवरीथिंग, सारी कीज़, प्रॉपर्टीज़, एवरीथिंग ये देखो जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट हम क्या करेंगे अभी फ़िलहाल, इसको आप देख लीजिएगा, सब चीज़ यहाँ से कॉन्फ़िगर की जा सकती है, लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोग ओलामा के साथ काम कर रहे हैं, तो ओलामा पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप देखोगे तो यू विल फाइंड एवरीथिंग। आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल ओलामा करना है अपने मशीन में, देन मॉडल को पुल करना है। उसके बाद ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको ये वाला डिपेंडेंसी लगानी है, स्प्रिंग एआई स्टार्टर मॉडल ओलामा। यही हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट के अंदर लगाया है। अगर आप देखना चाहो तो अपने pom.xml के अंदर आगे यू विल फाइंड हियर स्प्रिंग एआई स्टार्टर मॉडल ओलामा। उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको कॉन्फ़िगर करनी है। कुछ बाय डिफ़ॉल्ट है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी यहाँ से आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो स्प्रिंग एआई डॉट ओलामा डॉट बेस URL, अगर आप यहाँ पे देखो तो स्प्रिंग एआई डॉट ओलामा डॉट बेस URL, यही प्रॉपर्टी हमने कॉन्फ़िगर की। दिस इज़ अ बेस URL वेयर ओलामा API सर्वर इज़ रनिंग। तो हमारा सर्वर उस पोर्ट पे रन हो रहा था बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप नहीं भी लिखते तब भी ये 11434 ले लेता, बट फिर भी मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि मान लो फ्यूचर में अगर अलग होता है पोर्ट, तो आप उस पोर्ट को यहाँ पे डिफाइन कर सको। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉपर्टीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने मैनुअली पुल किया था मॉडल को। अगर मैं दिखाऊँ, अगर हम लोग चलते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे ओलामा लिखा था कमांड प्रॉम्प्ट में, और यहाँ पे रन लिखा था, फिर कोड लामा लिखा था। कोड लामा इज़ अ LLM मॉडल प्रोवाइडेड बाय मेटा। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली पुल कर लेता था ये कमांड, मॉडल को डाउनलोड करके आपके सिस्टम के अंदर डाल देता था। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमारा जैसे स्प्रिंग एआई का प्रोजेक्ट चले या स्प्रिंग का प्रोजेक्ट चले, स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट चले, ऑटोमेटिकली पुल कर ले, तो आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी देखो ऑटो पुलिंग मॉडल्स, तो यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी उसका डिस्क्रिप्शन है। तो अगर आपको इन प्रॉपर्टीज़ को अगर कॉन्फ़िगर कर दोगे तो ऑटो पुलिंग ऑन हो जाएगी अपने आप से, आपका स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट पुल कर लेगा मॉडल्स को तगड़ा। देखो तो यहाँ पे आप मॉडल स्ट्रेटेजी देख सकते हो, वेदर टू पुल मॉडल एट स्टार्टअप टाइम एंड हाउ। ये बाय डिफ़ॉल्ट नेबर है, मतलब स्टार्टिंग इनिशियल टाइम में या जब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा होगा तो नहीं पुल करेगा, बट इसको आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर करके पुल करा सकते हो। हाउ लॉन्ग वेट फॉर द मॉडल टू पुल्ड, कितना लॉन्ग वेट करना है, मैक्स रिट्राइज कितनी बार करना है, चैट इन क्लॉड, ये सारी चीज़ें आप देख के कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और यहाँ पे देखो एडिशनल मॉडल टू इनिशियलाइज बिसाइड्स वन कॉन्फ़िगर्ड बाय अ प्रॉपर्टीज फाइल, तो आप एडिशनल मॉडल भी यहाँ पे दे सकते हो कौन सा इनिशियलाइज करना है। उसके बाद और भी ऑप्शंस हैं, देखो दिस इज़ अ चैट प्रॉपर्टीज़ जो हम लोगों ने यहाँ पे आई थिंक यूज़ की। देखो spring.ai.olama.chat.enable, इनेबल ओलामा चैट मॉडल बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू है, तो इनेबल करना ही करना था। मैं बताया ना कि स्प्रिंग एआई ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऑटोमेटिकली इनेबल करके दी हैं और कॉन्फ़िगर्ड करके दी हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। उसके बाद spring.ai.chat.model इनेबल द ओलामा चैट मॉडल, बाय डिफ़ॉल्ट ओलामा है, इनेबल ओलामा चैट मॉडल बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड है, तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं। बट इफ़ यू वांट टू चेंज फर्दर तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, बट लगाने की ज़रूरत नहीं है। spring.ai.model.chat.options.model द नेम ऑफ सपोर्टेड मॉडल टू यूज़, कौन सा मॉडल यूज़ करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मिस्ट्रल था। अगर आपके सिस्टम के अंदर मिस्ट्रल नहीं है तो इसलिए मैंने यहाँ पे चेंज करके इसको कोड लामा लेटेस्ट किया था। ये वाली प्रॉपर्टी spring.ai.olama.chat.options.model, ये वाली
ठीक है, कौन सा मॉडल हमें यूज़ करना है। spring.ai.olama.chat.options फॉर्मेट कौन सा चाहिए, हाँ फॉर्मेट भी आप दे सकते हो, फॉर्मेट टू रिटर्न रेस्पॉन्सेज इन रेस्पॉन्स इन। तो अगर आप जेसन दे दोगे सो आई थिंक मतलब बेसिकली फॉर्मेट बताना है यहाँ पे, बाकी आप अपने हिसाब से। कीप अलाइव वाली प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हो, chat.options.keep alive। कंट्रोल हाउ लॉन्ग द मॉडल विल स्टे लोडेड इनटू मेमोरी फॉलोइंग, तो कितनी देर तक आप चाहते हो कि भैया कन्वर्सेशन चल रही है तो चाहते हो मेमोरी में मॉडल लोड हो रहे। 5 मिनट्स बाय डिफॉल्ट है तो 5 मिनट्स तक लोड रहेगा, उसके बाद अनलोड कर दिया जाता है, फिर रिक्वेस्ट जाएगी, फिर लोड हो जाता है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको आप पढ़ सकते हो और यूज़ कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, ज़रूरत पड़ती है अपने प्रोजेक्ट के अनुसार तो आपको यूज़ करना पड़ता है। ओके बाकी यहाँ पे और सारे ऑप्शन है, ऑटो पुलिंग मॉडल्स की स्ट्रेटेजी वगैरह कौन कौन सी है देखो यहाँ पे। ऑलवेज नेबर बाय डिफ़ॉल्ट था, ऑलवेज कर सकते हो व्हेन मिसिंग, जब मिसिंग होगा तब पुल कर लेगा, अदरवाइज छोड़ देगा। तो ये सारी चीज़ें ऑप्शंस हैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके इन्होंने दिखाया, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी यहाँ पे और भी चीज़ें पढ़ सकते हो, हम लोग आपका अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर ये सारी चीज़ें कवर करेंगे भाई, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। सो आई होप आपने इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी, कैसे ओलामा इंस्टॉल करना है, कैसे स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट क्रिएट करना है नया, कौन सी डिपेंडेंसी कॉन्फ़िगर करनी है फॉर द ओलामा, एंड कैसे हम ओलामा को अपने स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट विद एआई विद स्प्रिंग एआई कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, और कैसे एक सिंपल सा चैट या एपीआई बनाएंगे जो ओलामा का यूज़ कर रहा होगा, एंड कैसे हम चैट क्लाइंट या उससे पहले कैसे हम चैट क्लाइंट डॉट बिल्डर को ऑटो वायर करेंगे, एंड देन कैसे हम यहाँ पे चैट क्लाइंट वाला बीन या ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। आपके लिए क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पे आप बताओगे, यहाँ पे हमने अपने कंट्रोल के अंदर ऑटो वायर किया है चैट क्लाइंट डॉट बिल्डर। अब आप ये बताओ कि यहाँ पे हमने ऑटो वायर एनोटेशन क्यों नहीं लिखा। देखते हैं भाई कितने लोग बता पाते हैं। बाकी ये वीडियो कैसी लगी, एंड अभी तक अगर आप सीरीज़ नहीं फॉलो करते हो तो मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा आप यहाँ पे प्लेलिस्ट फॉलो करिए, क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं यहाँ पे लाने वाला हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, अपना नाम और आप कहाँ से हो ये भी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।